खबर बलिया से है। बलिया जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 7 अक्टूबर 2025 को आयोजित होगा। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समारोह की अध्यक्ष होंगी। डॉक्टर रजनीकांत ने 20 राज्यों के 59 से अधिक वस्तुओं के जीआई प्रमाणन में योगदान दिया। जीआई प्रमाणन से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से किसी वस्तु के विशेष रूप से जुड़े होने का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। जैसा कि आप सब को विदित ही होगा कि विश्वविद्यालय के लिए एक उत्सव और पर्व का कार्यक्रम में समारोह जिसको हम कहते हैं वो दीक्षांत समारोह के रूप में होता है। दीक्षांत समारोह में हमारे विद्यार्थियों को उपाधियां दी जाती हैं और यह एक पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं। उसी के अवसर पर हम आप सबों को प्रेस वार्ता के लिए आपको बुलाया है, क्योंकि आप सब समाज के अंदर अच्छे और सकारात्मक खबरों को समाज के कल्याण के लिए निरंतर लगे रहते हैं। तो विश्वविद्यालय के इच्छा हुई कि हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को आज आमंत्रित करें और इस दीक्षांत समारोह के बारे में उनसे कुछ संक्षिप्त चर्चा करें। सर, इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं और कितने बच्चे हैं जिनको उपाधि दी जाएगी? आज इस संबंध में बताना चाहेंगे कि हमारे दीक्षांत समारोह के हमेशा जो अध्यक्ष के नाते जिनकी भूमिका रहती है वो हमारे श्री राज्यपाल होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि श्री राज्यपाल और विश्वविद्यालय की कुलाधिपति यानी सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति जिनको श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो कि हमारी कुलाधिपति हैं मैडम, उनका जो है उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होता है। बाकी हमारे दो इसमें विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि रहने वाले हैं। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में योगेंद्र उपाध्याय जी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उसी प्रकार से विशिष्ट अतिथि के नाते श्रीमती रजनी तिवारी जी जो कि हमारी उच्च शिक्षा राज्य मंत्री हैं। ये दो हमारे अतिथि हैं और उन सबों से महत्वपूर्ण जो मुख्य अतिथि होता है वो हमारे डॉक्टर रजनीकांत। डॉक्टर रजनीकांत जो है जीआई मैन के नाते जाने जाते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये एक प्रकार से चिन्ह है, पहचान है। आपने कॉपीराइट, पेटेंट ये सब बातें सुनी होंगी। यह एक ऐसा है कि उस प्रक्षेत्र में जिस प्रक्षेत्र में व्यक्ति रहता है उस प्रक्षेत्र की या उस प्रक्षेत्र की एक अपनी स्पेशल विशेषता होती है। उस प्रक्षेत्र में कुछ विशेष चीजें पाई जाती हैं, वो उसी प्रक्षेत्र में पाई जाती हैं, वहीं से जनित होती हैं। उसको जो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए ये जीआई टैगिंग होती है। वो चेन्नई में उसकी ऑफिस है, वो पूरे प्रमाण पत्रों को देखती है और ये सिद्ध करती है कि यह यहीं का उत्पाद है या यहीं का ये विशेषता है, उसको प्रमाण पत्र देती है। उसको कराने में सर्वाधिक देश के अंदर अगर किसी की भूमिका रही है तो डॉक्टर रजनीकांत जी की रही है। वो हमारे मुख्य अतिथि के नाते जो है हमारे बीच में रहेंगे और हमारे विद्यार्थियों को उद्बोधित करेंगे। कुलाधिपति मेडल किस स्टूडेंट को मिल रहा है? हमारे यहाँ कुलाधिपति मेडल सामिया खातून को मिल रहा है जो कि उर्दू में हमारी छात्रा है एमए की, और उससे जो कुलाधिपति मेडल मिल रहा है। कुल कितने मेडल, गोल्ड मेडल? कुल गोल्ड मेडल जो है 43 गोल्ड मेडल हैं और एक कुलाधिपति मेडल के नाते वो बेटिया को मिल रही है। तो इस प्रकार से कुल 44 गोल्ड मेडल हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं। कितनी लड़कियां इसमें गोल्ड मेडल? छात्राओं की संख्या 35 है और छात्रों की संख्या सिर्फ 9 है। इस प्रकार से 43 टोटल हैं और उनमें जो सबसे बेहतर नंबर पाने वाला बेटी या बेटा होता है उसको हम कुलाधिपति जो है मेडल देते हैं। वह बेटी जो है अलग से दी जा रही है उसको। मौसम देखते हुए इस पर कार्यक्रम कहाँ लगा? मौसम के बारे में हम तो प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो है मौसम पिछले विगत 5 दिनों से बहुत ही खराब रहा है और लेकिन ये सुखद है कि आज से मौसम अनुकूल हो रहा है। और जैसा कि आप सब भी संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में मौसम अनुकूल ही रहने वाला है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि मौसम अनुकूल रहे और हम अपने परिसर में इसको एक भव्य पूर्ण तरीके से संपन्न कर सकें।